अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो वेलकम बैक गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू नो हमारी कुबरनेट की सीरीज चल रही है सीके की बेसिक टू एडवांस लेवल पे, जिसमें हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा स्टेटफुल सेट। ऑलराइट, सो स्टेटफुल सेट में आज हम देखने वाले हैं हेडलेस सर्विस क्या होती है। सो एज यू नो कि स्टेटफुल सेट क्या होता है। स्टेटफुल सेट कब हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज करो हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी में जो मल्टीपल यूज़र वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं जो रियल टाइम डेटा को स्टोर करती है। सो आपको बैकएंड में क्या यूज़ करना है, जैसे सपोज करो आपको डेटाबेस यूज़ करना है, यानी कि माई एसक्यूएल। ओके, सो बैकग्राउंड में आपको माई एसक्यूएल यूज़ करना है या फिर मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी यूज़ करना है। सो ये डेटाबेस आपको डिप्लॉय करनी है। सो डिप्लॉय किस लिए करनी है? हाई अवेलेबिलिटी के लिए, एच। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, और हर नोड का यूनिक आइडेंटिटी हो, यानी एवरी नोड जो आपका बनेगा डीबी का वो बनेगा 01 02 इस तरह से। और डेटा आपका क्या रहेगा? परसिस्ट रहेगा। पोर्ट डिलीट या रीस्टार्ट होने पर भी आपका डेटा कहाँ रहेगा? सेफ रहेगा। ऑलराइट, सो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेटफुल सेट। सो कुबरनेट का नॉर्मल डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट सभी पोड को सेम तरीके से ट्रीट करता है, यानी कि स्टेटलेस, और उन्हें रैंडम नेम देने की बजाय उनको एक यूनिक नेम देता है। ठीक है, और डेटाबेस के लिए हम चाहते हैं कि स्टेबल नेटवर्क आइडेंटिटी हो। ओके, एंड स्टेबल परसिस्टेंट स्टोरेज हो, जैसे हर पोर्ट को अलग अलग पीबीसी मिले। हमने लास्ट सेशन में जैसे हमने देखा था हर पोर्ट को क्या हो रहा था, हर पोर्ट को एक नया पीबीसी मिल रहा था। ऑलराइट, सो ऑर्डर्ड स्टार्टअप और शट डाउन जो है हमारे ऑर्डर्ड में चले, सीक्वेंस में चले हेडलेस सर्विस, ताकि हर पोर्ट डायरेक्टली रीचेबल हो। ऑलराइट, सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए स्टेटफुल सेट यूज करते हैं। सो उसी में एक नया उसी के अंदर एक टॉपिक है हेडलेस सर्विस। सो हेडलेस सर्विस को समझते हैं। हेडलेस सर्विस क्या होता है? यानी जब भी हम स्टेटफुल सेट क्रिएट करते हैं, जैसे कि डेटाबेस या जू कीपर के लिए या काफका इनके लिए, तो हर पोर्ट को एक क्या मिलता है? यूनिक नेम मिलता है। ऑलराइट, स्टेबल नेटवर्क मिलता है। ओके, स्टेबल नेटवर्क मिलता है। ठीक है, और क्या होता है? और जो हमारे नेटवर्क आइडेंटिटी यानी डीएनएस नेम चाहिए होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, सो यही काम करता है आपका हेडलेस सर्विस। सो हेडलेस सर्विस क्या करता है? जब हम एक हेडलेस सर्विस क्रिएट करते हैं तो कुबरनेट डीएनएस एंट्री जो है हमारी, डीएनएस एंट्री को डायरेक्टली इंडिविजुअल पोर्ट के साथ क्या करता है? रिजॉल्व करने लगता है। ओके, रिजॉल्व करने लगता है। ठीक है, ना कि एक लोड बैलेंसर वर्चुअल आईपी की तरह। लोड बैलेंसर क्या करता है? लोड बैलेंसर क्या करता है? लोड बैलेंसर क्या करता है? जितने भी उसके बैकएंड में जितने पोर्ट होंगे उन पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके फॉरवर्ड करता है, पहले इस पे फिर इस पे फिर इस तरह से। बट यहाँ पे क्या है? हेडलेस सर्विस। मैंने आपको एक सेशन में भी बताया था कि हेडलेस क्या होता है ना। सो हेडलेस क्या करेगा? हेडलेस आपका एक डीएनएस क्रिएट करेगा, डीएनएस एंट्री क्रिएट करेगा, यानी कि जब भी आपको एक भी रिक्वेस्ट जाएगी अगर एक पोर्ट के लिए जाती है, ठीक है, सो उस वो रिक्वेस्ट सॉरी उसी पोर्ट पे जाएगी। ठीक है, कि जैसे एक एंड पॉइंट बन गए हैं काफ़ी सारी, एक पोर्ट का एक एंड पॉइंट, दूसरे पोर्ट का दूसरा एंड पॉइंट, तीसरे पोर्ट का तीसरा एंड पॉइंट। अगर इस एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट आपकी सेम पोर्ट पे जाएगी जिस पोर्ट के लिए वो बना है, क्रिएटेड है। ऑलराइट, सो चलिए इसको लैब के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम स्टेटफुल सेट क्रिएट करेंगे डिप्लॉयमेंट। ओके, सो एज यू नो ऑलरेडी कि कहाँ से फाइल उठानी है। मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। ठीक है, और आप चाहते हो तो आप यहाँ से भी सर्च करके देख सकते हो कुबरनेट्स और स्टेटफुल सेट। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे जाइए। ऑलराइट, सॉरी मैं गलत चला गया। स्टेटफुल सेट कुबरनेट स्टेटफुल सेट एग्जाम्पल।
सो स्टेटफुल सेट ये आ गया, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यू कैन सी द कंपोनेंट एज वेल, ओके। और ये क्या बना रहा है, स्टेटफुल सेट बना रहा है। सो मैंने कॉपी कर लिया, ओके। चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं। स्टेटफुल सेट के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ 03, ऑलराइट। और मैं बोल देता हूँ हेडलेस सर्विस .yaml, पेस्ट। चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करना है, मैंने यहाँ पे मेटा डेटा यानी स्टेटफुल सेट का नाम दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नाम देता हूँ। चलो यहाँ पे वेब दे लेते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन के अंदर सेलेक्टर के अंदर मैच लेवल हमारा एनजीनिक्स हो गया, ठीक है। एनजीनिक्स ही रहने देते हैं, ठीक है, इसी नाम से हम बना लेते हैं। सर्विस का नेम, चलो मैं सर्विस नहीं क्रिएट कर रहा, छोड़ दीजिए। सो रेप्लिका कितनी होंगी मेरी, रेप्लिकास 3 होंगी, 3 पोर्ट मेरे क्रिएट होंगे, ठीक है, सीक्वेंस में क्रिएट होंगे। सो टेम्पलेट क्या होगा मेरा, यानी पोड। अब पोड पे लेवल क्या है, जो लेवल हमने मैच लेवल में डिफाइन किया है सेम वही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ये फाइल डिप्लॉय नहीं होगी। स्पेसिफिकेशन किसकी स्पेसिफिकेशन है, ये पोड की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। सो पोड के अंदर क्या बनेगा, कंटेनर कौन सा है, एनजीनिक्स है ये वाला। सो मैं क्या कर लेता हूँ, एनजीनिक्स और लेटेस्ट इमेज ले लेता हूँ, इसको हटा दीजिए आप, नो वरी, लेटेस्ट, ठीक है। सो पोर्ट मेरा हो गया 80, नाम हो गया वेब, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और माउंट्स, वॉल्यूम माउंट में कर रहा हूँ, वॉल्यूम का नाम है मेरा एनजीनिक्स डेटा मैं रख देता हूँ, ऑलराइट। सो एनजीनिक्स हाइफन डेटा, कहाँ पे माउंट कराऊँ, यहाँ पे माउंट कराऊँ। और एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर लें, यू कैन सी एक वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट मैंने बना लिया, यानी कि जैसे जैसे मेरे पोर्ट बनते जाएंगे वैसे मेरे वॉल्यूम के टेम्पलेट बनते जाएंगे, ठीक है, बीपीसी बनते जाएंगे यानी कि, ऑलराइट। सो मैंने क्या बोला, टेम्पलेट का मेटा डेटा यानी कि जो मेरे बीपीसी बनेंगे उनका नाम क्या रहेगा, एनजीनिक्स हाइफन डेटा 01, 02, 03, 04 ऐसे करके। एक्सेस मोड में क्या ले रहा हूँ, रीड राइट वंस ले रहा हूँ, ठीक है। स्टोरेज क्लास मैंने क्या बोला, स्टोरेज क्लास को आप बोल सकते हो, मैंने नाम दे दिया होस्ट पाथ, ये मैंने नाम दिया है, जो मैं यहाँ नाम दूंगा वही मेरे नाम कहाँ पे रहेगा, मेरे पीवी में रहेगा, ऑलराइट। सो रिक्वेस्ट मैंने करी कितनी स्टोरेज के लिए, 1 GB के लिए, कि मुझे 1 GB की स्टोरेज मेरे को चाहिए इस पोर्ट, मतलब हर पोर्ट के लिए, राइट। एवरी पोर्ट के लिए 1 GB का मेरे को एक वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, पीवी वॉल्यूम, राइट। सो ये हो गया। देन क्या होगा, अब बना लेते हैं हम पीवी, राइट। तो पीवी कितने बनेंगे आपके, 3 पीवी बनेंगे। सो मेरी एक फाइल बनी हुई थी ये पीवी की, ठीक है। इसको मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक फाइल बना लेता हूँ 04 हेडलेस pv.yaml, ठीक है, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, वहीं से उसकी साइट से मिल जाएगा, कुबरनेट की, नो वरी, बस समझना जरूरी है, ठीक है। सो एपीआई सर्वर V1 है, यानी इसका एपीआई वर्जन क्या रहेगा, V1। काइंड में बना रहा हूँ परसिस्ट वॉल्यूम। देन मेटा डेटा, उसका नाम क्या रहेगा, किसका, परसिस्ट वॉल्यूम का। सो मैंने इसको बोला एनजीनिक्स, मैं बोल देता हूँ हेडलेस पीवी, ठीक है, हेडलेस पीवी, और मैं कर देता हूँ 01, ठीक है। और लेवल मैंने दिया होस्ट पाथ, ठीक है, लेवल आप दे सकते हो एनजीनिक्स दे सकते हो, या मैं यहाँ पर दे सकता हूँ हेडलेस, ऑलराइट। एनवायरमेंट मैंने डेप दिया, कैपेसिटी मैंने 1 GB, और एक्सेस मोड मैंने रीड राइट वंस। सो क्लास मैंने क्या लिया है, स्टोरेज क्लास होस्ट पाथ, जो मैंने यहाँ दिया है, यानी कि जो मेरा पीबी बनेगा, जिस क्लास नेम से मेरा पीबी बनेगा वही आपको स्टोरेज क्लास होस्ट पाथ में यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, ऑलराइट। सो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो होस्ट पाथ। मैंने वॉल्यूम प्लगइन क्या लिया है इस बार, यू कैन सी सेम लिया है मैंने होस्ट पाथ, और होस्ट पाथ को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और मैंने इसको क्या बोला कि अगर डायरेक्टरी नहीं हो तो क्रिएट कर देना, है ना। सो डायरेक्टरी और क्रिएट मैंने यहाँ पे दे दिया, ऑलराइट। सो मेरा ये कंप्लीट हुआ एक सेक्शन। इसी तरह से हम क्या करेंगे, और भी सेक्शन क्रिएट कर लेंगे,
ठीक है। सो जितने आपके रेप्लिका रहेंगे उतनी आपको यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, सो पीवी बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो मैंने तीन सेक्शन रख लिए हैं पीवी के। पहले फर्स्ट नाम है मेरा 01, दूसरा है मेरा 02 या फिर मैं 02, थर्ड है मेरा यहाँ पे 03 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर भाई, डायरेक्टरी सेम डायरेक्टरी थोड़ी रहेगी। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मेरे 2 रहेगी, यहाँ पे मेरी 3 रहेगी। ऑलराइट, यू कैन सी, ठीक है। सो मेरे पीवी रेडी हो गए हैं। मेरी जो हेडलेस की स्टेटफुल सेट की एक डिप्लॉयमेंट है वो मेरी क्रिएट हो गई है। ऑलराइट, ऑलराइट। सो वन थिंग, अभी क्या है, एक हम क्या कर लेते हैं, सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पोड क्रिएट होंगे उन पोड के अंदर जो एंजिनिक्स की जो एप्लीकेशन चल रही है उन एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो एक सर्विस क्रिएट करेंगे। सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, आप यहीं पे जाइए, डॉक्यूमेंट में सर्विस पे क्लिक कीजिए, देन सर्विस, और नाउ यू कैन कॉपी एनी एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो ये कुछ सर्विस के आपके एग्जाम्पल हैं, तो आप कोई सा भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। सो ठीक है, सो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो 0405 मैंने बोला सर्विस हेडलेस, ठीक है। सो एपीआई वर्जन, काइंड सर्विस, नाम सर्विस का, एंड सेलेक्टर यू कैन, अब यहाँ पे सेलेक्टर क्या रहेगा, सेलेक्टर का मतलब ये वाली जो सर्विस है, ये सर्विस कौन से पोर्ट को सर्व करेगी। मतलब बाहर, जब आप बाहर से आप एक्सेस करोगे अपने पोर्ट की एप्लीकेशन को, तो वो कौन से पोर्ट होंगे जिनको ये वाली सर्विस एक्सपोज करेगी। तो हम जो पोर्ट बना रहे हैं, यानी कि जो हम स्टेटफुल सेट के अंदर जो पोर्ट बना रहे हैं, तो पोर्ट का सेक्शन कौन सा है, टेम्पलेट वाला। सो पोर्ट के सेक्शन में हमने लेवल क्या दिया है पोर्ट को, कि पोर्ट का टैग क्या दिया है, ये वाला। सो यही आपको उठाना है सर्विस के लिए, अदरवाइज और कुछ रहेगा सो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सो पोर्ट हो गया हमारा 80, नाम हमने रैंडम नाम दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हो, अदरवाइज हटा भी सकते हो, नो वरी। सो मैंने बोला HTTP और दैट्स इट, ठीक है। HTTP कुछ भी दे दो, और आपका प्रोटोकॉल TCP, ठीक है। पोर्ट हो गया 80, एंड देन टारगेट पोर्ट हमारा क्या होगा, बोलिए। सो टारगेट पोर्ट 80, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, क्लस्टर IP नन। ऑलराइट, सो क्लस्टर IP नन। क्लस्टर IP नन क्यों देते हैं, क्लस्टर IP नन हम इसलिए देते हैं कि जब भी मेरा ये क्रिएट हो, ये सर्विस क्रिएट हो, तो मुझको क्लस्टर IP नहीं चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे हमारी सर्विस को हेडलेस बनाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। यानी हमारी सर्विस को हेडलेस बना देगा। अब कोई भी लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा यहाँ पे, यानी कि कोई भी लोड बैलेंसर हमने यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि जब आप यहाँ पे नोड पोर्ट देते हो, ठीक है, सो नोड पोर्ट का पोर्ट नंबर आपको मिलता है, उस पोर्ट नंबर से आप एक्सेस करते हो, ठीक है। सो उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप, मैं एक बार सिनेरियो से समझा दूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। देखिए, अगर आप नोड पोर्ट बनाते हो, नोड पोर्ट, तो आपको एक पोर्ट नंबर मिलता है रैंडम, कुछ भी 30,000 की रेंज में से कुछ भी एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को आप कॉपी करोगे, ठीक है, और आपके जो नोड चल रहे हैं, जो कंप्यूट प्लेन नोड है, कंट्रोल प्लेन नोड है, उनकी जितनी भी IP हैं, मतलब कोई भी एक IP आप पिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने कोई एक IP ले लिया, उस IP के साथ ये वाला पोर्ट नंबर आप यहाँ लगाओगे अपने वेब ब्राउजर में और हिट करोगे। जैसे ही हिट करोगे तो आपके डिप्लॉयमेंट, यानी जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट चल रही है, उस डिप्लॉयमेंट में जितने भी पोर्ट चल रहे हैं, 3 पोर्ट चल रहे हैं, ठीक है, 3 पोर्ट चल रहे हैं, और 3 पोर्ट मेरे एक नोड 1 पर है, ठीक है, एक पोर्ट हो गया, नोड 2 पर है, 2 नोड 2 और 3। तो अभी क्या करेगा, रिक्वेस्ट पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर मतलब रैंडम घूमती रहेगी, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे नहीं जाएगी डायरेक्ट नोड पोर्ट से।
लोड बैलेंसर क्या करता है? लोड बैलेंसर भी ऐसे ही करता है, यही काम करता है। लोड बैलेंसर एक एक्सटर्नल आईपी हमको दे देगा, ठीक है, लोड बैलेंसर का आईपी हमको दे देगा, और यहाँ नोड पोर्ट की जगह हम उस आईपी को डालेंगे, लोड बैलेंसर का जो आईपी रहेगा, और ये ठीक है, और उससे हम एक्सेस करेंगे पोर्ट डाल के, पोर्ट नंबर डाल के। ऑलराइट, तब भी ये क्या करेगा? रैंडम किसी भी पोर्ट पे रिक्वेस्ट आने लगेगी। मगर अगर मैं यहाँ पर क्या नाम है, क्लस्टर आईपी को मैं नन कर देता हूँ, नन मतलब मुझे क्लस्टर आईपी चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा? तो जब भी आप बाहर से कोई रिक्वेस्ट करोगे, अब क्या होगा? हर पोर्ट के लिए एक डीएनएस बन जाएगा, डीएनएस 1 पोर्ट 1 के लिए, ठीक है, डीएनएस 2 पोर्ट 2 के लिए। ऑलराइट, ये 1 है। तो जब आप इस डीएनएस पे रिक्वेस्ट करोगे, सीधा डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट पोर्ट 1 पे जाएगी। इस वाले डीएनएस पे रिक्वेस्ट करोगे तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट आपकी पोर्ट 2 पे जाएगी। ऑलराइट, सो ये काम करता है, यानी सर्विस डीएनएस सीधे आपके पोर्ट आईपी को पॉइंट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, क्लस्टर आईपी नन। अभी चलिए अभी क्रिएट करते हैं सब चीज़, फिर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? हम क्रिएट करने वाले हैं पीवी, क्योंकि जब तक पीवी नहीं बनेगा तो हमारे पोर्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। सो 04 क्रिएट करते हैं सबसे पहले। चलिए ऑलराइट, सो मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ और मैं अपनी लोकेशन पे लॉगिन कर लेता हूँ, cd/vm mount ktes state, ओके, यहाँ पे मेरी फाइल बनी हुई है। सो kubectl -f और मेरी पीवी का नाम है ये 04 हेडलेस पीवी। पीवी क्रिएट हो गए हैं, आप देख सकते हो kubectl get pv। ऑलराइट, ओहो, ऑलराइट, सो ये मेरे पीवी बन के तैयार है। अभी क्या कर लेते हैं, अभी हम बनाएंगे kubectl अप्लाई और हम अपनी सर्विस, सो सर्विस का नाम है हेडलेस, सॉरी हेडलेस सर्विस नहीं, किधर गई सर्विस, हेडलेस डिप्लॉयमेंट, ओह सर्विस कर दिया तो कन्फ्यूजन हो रहा है। सो हेडलेस इसका नाम चेंज कर लेते हैं, सर्विस करके डिप्लॉयमेंट कर लेता हूँ मैं, डिप्लॉय, हेडलेस डिप्लॉय, हेडलेस स्टेटफुल, हेडलेस STS। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे kubectl apply -f, सो 03 हेडलेस STS, और ये मेरी बनके तैयार हो गई। सो kubectl get all मैं कर लेता हूँ। ओह, पोर्ट एक ही दिया था क्या? ओ, रेप्लिका तो 3 है। सो ओके, ऑलराइट, सो 3 पोर्ट मेरे क्रिएट हो गए हैं। यू कैन सी हेयर मैंने बोला -o देन वाइड, ओ -o देन वाइड, ओके, अभी ठीक है। और यहाँ अपने पीवी की डिटेल भी आप देख सकते हो, बाउंड हो गए, अवेलेबल से बाउंड हो गए जैसे ही ये क्रिएट हुए, और पीवीसी भी क्रिएट हो गया, यू कैन सी पीवीसी। ओके, सो पीवीसी क्रिएट हो गए 0 1 2 इस सीक्वेंस में, ठीक है। सो 0 1 2 3 पोर्ट आपके बने हैं, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, अभी हम सर्विस बना लेते हैं। तो सर्विस जो ये थी हेडलेस सर्विस, हमने बनाने के लिए एक फाइल बनाई है kubectl apply -f 05, ये ओके, एक सर्विस भी बन गई। कैसे पता लगेगा? kubectl get all मैंने किया तो यू कैन सी हेयर द एंजिनिक सर्विस बन गई है, क्लस्टर आईपी नन, कोई आईपी नहीं मिला, कोई एक्सटर्नल आईपी नहीं मिला, और कोई आपका नोड पोर्ट नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, एक पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑलराइट, जिसमें हम NS लुकअप यूज करेंगे, ठीक है, अपनी सर्विस को मतलब अपने पोर्ट पे रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करने के लिए, या फिर जो हमारी सर्विस बनी है इस सर्विस के एंड पॉइंट देखने के लिए, DNS देखने के लिए, राइट। यहाँ से भी आप देख सकते हो kubectl get EP अगर आप करोगे, सो एंड पॉइंट
इस सर्विस ने, ये देखिए ये जितने भी है मेरे आईपी रखे हुए हैं, ये डायरेक्ट आईपी आपकी इस इन पोड के हैं, ठीक है। ये देखिए ये है। चलिए एक क्या बना देना, पोड बना देते हैं। सो kubectl रन। अब मैं कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव दोनों अप्रोच से पता होना चाहिए कि सर्विस कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए आप जैसे सिंगल पोड आपको बनाना है तो उसके लिए आप YML फाइल तो लिखोगे नहीं, है ना। तो यहीं से आप बना सकते हो kubectl रन टेस्ट -rm, यानी कि जब इसका काम खत्म हो जाएगा पोड का तो ये डिलीट हो जाए, ठीक है। -it इंटरेक्टिव टर्मिनल हमको प्रोवाइड करेगा, -, देन मैंने बोला इमेज इक्वल टू क्या बोला हमने, एक इमेज ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ उबंटू की ले लेते हैं, उबंटू के अंदर हम इंस्टॉल कर लेंगे सारी चीज़ें। देन -बेस, ठीक है। हाइफन के बाद स्पेस रहेगा, ये ध्यान रखिए, और देन एंटर, और ये क्रिएट होगा और उसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। ओके ऑलराइट, यू कैन सी हियर नाउ कि हम कहाँ हैं, पहले कहाँ थे के टेस्ट में, अभी कहाँ है टेस्ट, क्योंकि मैंने नाम दिया है उसका टेस्ट। ओके सो मैं कर लेता हूँ apt अपडेट -y, टेक सम टाइम, ठीक है, अपडेट होने में। उसके बाद हम nslookup को इंस्टॉल करेंगे। सो ऑलराइट, ये हमारा अपडेट हो गया। अब हमें क्या इंस्टॉल करना है, apt इंस्टॉल, और आपका nslookup के लिए कौन सी यूटिलिटी होती है, वो होती है आपकी DNS utils। ओके सो दिस इज द एंटर, ओके इंस्टॉल, ओके ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, nslookup में हमें क्या देखना है, हमारी जो सर्विस बनी है, ठीक है। अब सर्विस हमारी किस नाम से बनी है, सो kubectl गेट और svc, इस नाम से बनी है। तो हम क्या कर लेते थे, nslookup, ठीक है, और मेरी सर्विस का नाम। अब देखिए आपकी जो सर्विस है उस सर्विस में क्या बने, एंड पॉइंट बने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम सर्विस हेडलेस सर्विस क्रिएट करते हैं, क्लस्टर आईपी नन रखते हैं, तो क्या करता है, जो हमारी सर्विस होती है, सर्विस क्या करती है, सभी पोर्ट के लिए जो हमारे नेम स्पेस के अंदर एंट्री क्रिएट कर लेती है। यानी कि जो हमारा सर्विस का एंड पॉइंट है, उस सर्विस का एंड पॉइंट क्या करेगा, सारे आईपी की अपने अंदर एंट्री क्रिएट कर लेगा। ऑलराइट, यानी कि सर्विस ने क्या क्या काम किया, सर्विस ने ए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया सबके लिए, सारे पोर्ट के लिए, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए। यानी कि हेडलेस सर्विस सीधे आप हमारे जो पोर्ट हैं, पोर्ट लेवल पर कम्युनिकेशन अलाउ करेगी अब। ऑलराइट ऑलराइट, सो अभी अगर मैं यहाँ पर कोई रेप्लिका बढ़ाता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ पोर्ट अभी कितने चल रहे हैं हमारे, kubectl गेट ऑल, सो अभी हमारे चल रहे हैं 3, और एक हमने ये टेस्ट बनाया है, 3 चल रहे हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। अब मैं इस जो हमारी डिप्लॉयमेंट बनी है, ऑलराइट, सो स्टेटफुल सेट, उस स्टेटफुल सेट को क्या करता हूँ, अगर मैं रेप्लिका बढ़ाता हूँ, kubectl एडिट, और हमारी हो गई स्टेटफुल सेट, एंड देन स्टेटफुल सेट का नाम, और मैं आ गया, और आप किधर गया देख सकते हैं, रेप्लिका। सो रेप्लिका 3 है मेरा, मैं इसको कर देता हूँ 5। ऑलराइट, सो मैंने बोला 5 एंड देन सेव। अब यहाँ एक पोर्ट मेरा पेंडिंग में है, क्यों पेंडिंग में है, क्योंकि उसको कोई भी पीवी नहीं मिल रहा, ठीक है। सो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पीवी बना लेते हैं। सो पीवी बनाने के लिए हम गए उसी सेक्शन में, हमने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने रख दिया, और इसको बोला मैंने 04, और इसको बोला मैंने 4, राइट, एंड देन वन मोर, इसको बोला मैंने 5, और इसको बोला मैंने 5। सेव कर ली फाइल, और हम क्या कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f, और फिर फाइल का नाम है 04,
ओके, cd/vm ktest stateful set, अभी तो बनेगी kubectl apply -f04 एंटर, सो क्रिएट। अभी देखिए kubectl get all, सो रनिंग, ठीक है, एंड द पेंडिंग, ओ पेंडिंग, लेट इट क्रिएट। सो kubectl get pv बने कि नहीं बने? सो pv तो बन गए हैं 5 के 5, ओके, और आपके पोर्ट भी रनिंग है, यू कैन सी पोर्ट भी आपके बन गए। ऑलराइट, अभी यहाँ देख लेते हैं कि ये एंट्री अपडेट हुई है कि नहीं हुई। थोड़ा मैंने छोटा कर लिया स्मॉल ताकि आपको दिखाई दे। सिम कमांड दोबारा चलाता हूँ तो यू कैन सी हियर नाउ, ठीक है। अभी कितनी एंट्री आ गई हैं? 1 2 3 4 एंड देन 5। सो 5 एंट्रीज क्रिएटेड हो चुकी हैं। किसकी हो गई हैं ये? इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनके आईपी मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्हीं आईपी के अकॉर्डिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। यू कैन सी सारे आईपी आप मैच कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी क्या है, अभी हमने स्टेटफुल सेट देख लिया है, ठीक है, और अभी हम देखेंगे उसमें रोलिंग अपडेट, ठीक है, रोलिंग बैक एंड रोलिंग अपडेट, ऑलराइट। यानी कि आपका जो स्टेटफुल सेट है वो रोलिंग अपडेट को कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं। सो उसका लैब भी मेरे पास है, आई प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट एज वेल, ठीक है। सो चलिए, अभी यू कैन सी हेयर कि हमारे पास जो पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट में जो हमारी इमेजेस चल रही हैं, आई शो यू। किसी पोर्ट को आप डिस्क्राइब करके देख लीजिए, kubectl डिस्क्राइब, देन पोर्ट एंड पोर्ट का नेम, राइट। सो कंटेनर इमेज कौन सी है? एनजिनिक्स लेटेस्ट, ठीक है, एनजिनिक्स इमेज है। सो हम रोलिंग अपडेट क्या करते हैं कि हमको उसकी इमेज को अपडेट करना होता है, राइट। और हमने जो ये सर्विस बनाई हुई है, यानी कि ये स्टेटफुल जो बनाई हुई है स्टेटफुल सेट, वो कौन सी रोलिंग अपडेट को सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट? कैसे पता लगेगा? सो kubectl गेट, मैंने बोला STS, राइट, यानी कि स्टेटफुल सेट का नाम हो गया, और मैं इसको YAML में प्रिंट करा लेता हूँ इसके आउटपुट को। सो यू कैन सी हियर, 1 सेकेंड, सो यू कैन सी हियर। सो अपडेट स्ट्रेटेजी क्या है इसकी? रोलिंग अपडेट की। सो टाइप क्या है इसका? रोलिंग अपडेट बाय डिफॉल्ट, ओके। सो डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? रोलिंग अपडेट। सो ये बिहेव कैसे काम करता है? सो हम क्या करते हैं, इसको इमेज को चेंजेस करके देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि रोलिंग अपडेट कर रहे हैं आप। एडिट क्या एडिट करना है हमको स्टेटफुल सेट। अब हमने डिप्लॉयमेंट तो बनाई नहीं है, तो हमने स्टेटफुल सेट बनाई, तो स्टेटफुल सेट का नाम आएगा STS और स्टेटफुल सेट का नाम, ठीक है। देन एंटर किया। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, रेप्लिका दिख रही है यहाँ पर, ओके। देन कंटेनर एंड कंटेनर की इमेज। सो मैं इस इमेज को लेटेस्ट की जगह मैं कुछ और चेंजेस कर लेता हूँ, यानी कि 1.2.0 ये कर लेता हूँ। एंड देन चेक, हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा रोलिंग अपडेट होगा, ठीक है, वो ऑर्डर में सीक्वेंस के अंदर चेंजेस करेगा सारी चीज़ें, राइट। सो kubectl get ports -l app equal to nginx, oh sorry, kubectl get, ठीक है। सो अभी आप सभी इमेजेस का अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्राइब देन
पोड का नेम, आपको इमेजेस अपडेट होके मिल गई। सो ये अपडेट कैसे करता है, ये 1 to 1 करता है, मतलब पहले 0 को अपडेट करेगा, ठीक है, फिर 1 को अपडेट करेगा, फिर 2 को अपडेट करेगा, सीक्वेंस में अपडेट करेगा, राइट। जैसे सीक्वेंस में क्रिएट होते हैं, सीक्वेंस में टर्मिनेट होते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस में अपडेट करेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा, हमने स्टेटफुल सेट देखा, ठीक है। स्टेटफुल सेट कैसे काम करता है, उसमें हेडलेस सर्विस देखी। सो हेडलेस सर्विस के थ्रू जो एंड पॉइंट क्रिएट होते हैं पर्टिकुलर उन पोर्ट के लिए, ठीक है। एंड जो आपकी रोल आउट की स्ट्रेटजी है वो कैसे काम कर रही है, यानी 1 to 1 अपडेट करती है सारे पोर्ट्स को, ठीक है, सीक्वेंस में। टर्मिनेट कैसे होते हैं, वो भी रिवर्स सीक्वेंस में होते हैं, क्रिएट सीक्वेंस में होते हैं। सो आई होप ये आपका स्टेटफुल सेट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। सो स्टेटफुल सेट यहीं पे फिनिश होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।